आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर उस नौजवान की है जो 20 साल का था, यानी 1994 की। ये तस्वीर आज की है, 31 मई 2016 की। इसकी उम्र है 43 साल। इन तस्वीरों के बीच इस शख्स की जिंदगी के 8150 दिन जेल में गुजरे हैं। 23 साल जेल में गुजारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ी है वो सबूतों के तौर पर पर्याप्त नहीं है। जेल से बाहर आने की खुशी में कोई भी पागल हो जाए, मगर निसार को क्यों लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा। शायद बहुत ही रोया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अभी ही बता दें कि इस कहानी तक मुझे और आप जैसों को तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मुज़म्मिल जलील साहब को जाता है। तो क्या हम और आप यूं ही सुनते रहते हैं कि 100 गुनाहगार बच जाएं मगर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, वरना ये नाइंसाफी होगी। आए दिन अदालतों से लोग कई साल तक जेल में रहने के बाद रिहा हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन वर्षों के दौरान सजा ही साबित नहीं हो सकी, सबूत नहीं मिले। हम बात निसार की करने जा रहे हैं, मगर निसार की जगह कोई नरेश भी हो सकता है। सत्ता और संस्थानों की जब ऐसी लत हो जाए तो वो किसी को भी पकड़कर उसकी जवानी या जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हाँ, सियासत के हिसाब से कुछ दिनों के लिए उसे कितनी चर्चा नसीब होती है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, या उसे लेकर कौन सी पार्टी किस वक्त ज्यादा मुखर है। निसार जब गिरफ्तार हुआ तब वो फार्मेसी का छात्र था। 15 दिन बाद इम्तहान था, मगर 15 जनवरी 1994 को हैदराबाद से पुलिस आई और बिना कर्नाटक पुलिस को इत्तला किए निसार को उठा ले गई। उसके बाद इस नौजवान को एपी एक्सप्रेस में हुए धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 यात्री मारे गए और 11 घायल हुए। यह धमाका बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी पर हुआ था। निसार के बाद उसके भाई जहीर को भी गिरफ्तार किया गया। पेशे से सिविल इंजीनियर जहीर मुंबई में काम कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें 5 ट्रेन धमाकों में आरोपी बना दिया। 1993 से में 5-6 दिसंबर की रात कोटा, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई में धमाके हुए थे। बाद में पुलिस ने इन्हें 1 साल पहले हुए एक धमाके में भी आरोपी बना दिया। दोनों के बयान कराए गए। पुलिस यही सबूत पेश करती रही कि इन दोनों ने हिरासत में बात कबूल ली है। इनके खिलाफ बाद में टाडा के प्रावधान लगा दिए गए ताकि इन बयानों को कानूनी मान्यता मिल जाए। पुलिस का दावा था कि निसार ने 6 दिसंबर 1993 के दिन एपी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में बम रखने का अपराध कबूल कर लिया है और उसके पास 2 और बम थे जिसे कहीं और रखने थे, मगर बीमारी के कारण नहीं रख पाया। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त किन किन अखबारों और चैनलों ने निसार और जहीर की गिरफ्तारी को सूत्रों के हवाले से कवर किया था और क्या क्या छापा था। कायदे से उन सभी को अपने अपने पुराने क्लिपिंग और नई खबर दोनों को एक साथ छापना चाहिए, पर खैर इस मामले को हैदराबाद पुलिस, कर्नाटक पुलिस के अलावा सीबीआई के पास भी भेजा गया। 21 मई 1996 को हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने टाडा के प्रावधान हटा दिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढीले ढाले तरीके से टाडा लगाया गया है, और कोर्ट ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को एक नोटिस भी जारी कर पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की जाए। 17 जुलाई 2001 को आंध्र प्रदेश ने अपनी अपील वापस ले ली। हैदराबाद के ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2007 में बरी कर दिया। ये मुक्त हो सकते थे, मगर पुलिस जो है इनके खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं ला पाई। टाडा लगाया, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1994 से 2007 आ गया और 13 साल तक ये जेल रहे। एक अदालत से बरी हुए तो उसी कन्फेशन यानी इकबालिया बयान के आधार पर अजमेर की टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई और 2 जजों ने पाया कि जिस इकबालिया बयान के आधार पर इन्हें सजा हुई है उसमें दम नहीं है। अदालत ने कहा कि इकबालिया बयान में निसार की भूमिका का जिक्र नहीं है, ना ही बयान के अलावा उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत है। इसलिए निसार को जो सजा दी गई है वो टिक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने में 12 साल लग गए। कुल 23 साल जेल में रहने के बाद निसार बाहर आया है। आप ही बताइए उससे हम क्या पूछें और कैसे पूछें। कितना आसान है किसी बेकसूर को जिंदगी भर के लिए जेल में ठेल देना। अगर हमारी संस्थाओं की यही विश्वसनीयता है तो कैसे मान लिया जाए कि यह काम किसी और के साथ नहीं हुआ था। कई मामले हो चुके हैं जिनमें मुस्लिम लड़कों को आतंकवादी बताकर पकड़ा गया। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि डर से इनके पास कोई जाता नहीं है। उनका सामाजिक अपमान भी हुआ। बाद में कई लड़के बेगुनाह वापस आए।
पुलिस क्या किसी को भी पकड़ सकती है, वो भी 23 साल के लिए? अगर आप पुलिस या हमारी जांच एजेंसियों की इस तस्वीर को नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी समस्या है। आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा तो समझ सकता हूं, मगर एक बार और कहना चाहता हूं, यकीन रखिए, सत्ता और पुलिस चाहे तो किसी को भी 23 साल तक बिठा सकती है, किसी निसार को भी और नरेश को भी। इसलिए बात सिर्फ निसार की नहीं है। इन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों को की जो सजा दी गई थी उसे सही भी माना है। तो हमारे साथ कर्नाटक के गुलबर्गा से, जो बेंगलुरु से 600 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, वहाँ से हमारे साथ निसारुद्दीन जो हैं वो स्काइप के ज़रिए जुड़ रहे हैं। निसार साहब, हमें नहीं मालूम कि हम पहला सवाल आपसे क्या पूछें, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उन 23 सालों में जो न्यायालय की प्रक्रिया है, जो पुलिस की जांच है, उनका कौन सा चेहरा आपने देखा? जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ से काम मेरे साथ शुरू से ही नहीं लिया गया। सन 1994, 15 जनवरी 1994 से 94 से जब से मुझे पहले दिन उठा लिया, किडनैप कर लिया गया था, वक्त से लेकर के 16 मई 2015 तक मुझे कभी भी कहीं भी इंसाफ न मिला, न मिलने की कोई उम्मीद रही। वजह ये हुआ कि जब जजेस जब लोअर कोर्ट ये कहता था मेरे कि इसके लिए कुछ नहीं, फिर उसको अपील गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने फिर उसको अपील लेगी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम जज ने भी उस वक्त कह दिया कि इस केस में साड़ा नहीं बन सकती इन कन्फेशंस को, लिहाजा तुम विड्रा कर लो। तो आंध्र प्रदेश पुलिस झूठा फैब्रिकेट जो लगाया था, ये उन्होंने अपनी अपील, तो जब वो उस चीज को अजमेर में इस्तेमाल, फिर अजमेर में कोर्ट के अंदर मीडिया को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने मीडिया को कभी केस के दौरान कभी मीडिया, सबसे बड़ी बात यह है एकदम वन कोर्ट के अंदर हम केस को चलाया गया और फैसला, और उस फैसले का नतीजा आप देख रहे हैं। जो मुझे इंसाफ मिला है वो 23 साल बाद, 23 साल तक मुझे जेल की कोठरियों में बंद रहते जब मैं पूरा टूटा, जब मेरी जिंदगी के अहम तरीन वक्त को मैं बर्बाद कर चुका, तो जिसमें 8,150 दिन है, अब मुझे जब इंसाफ मिला है तो मुझे इंसाफ मिला है, क्या मेरे दिन वापिस आ जाएंगे? अब जो पीछे भी लोग रह गए हैं वो खुदा लाश की तरह तोड़, जिन्हें इंसाफ की उम्मीद हो सकता है फिर आगे, अब वो इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि शायद मरने से पहले घर पहुंच। इसमें बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, 85 साल, 69 ईयर्स, 70 ईयर्स, इस जो 20 साल से ज्यादा। निसार, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है तो पता नहीं हम लंबी बात कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो कन्फेशन था, जो इकबालिया बयान था, वो क्या पुलिस ने जबरन आपके साथ मारपीट करके लिया था? वो किन हालात में आपके वो कन्फेशन दर्ज कराए थे, या वो आपके थे ही नहीं? नहीं, बात ऐसी है, पुलिस ने मुझे उठाया, शायद किसी और के फिराक में रही हो पुलिस। हाँ। तो जब उठा लिया तो ना मैं कोई मुलजिम था, ना मुझे कोई केस से लेना देना था, तो मेरा बयान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनके पास एक फैब्रिकेटेड एक कन्फेशन ऑलरेडी मौजूद था, बस उनको सिर्फ उस पर मेरे हस्ताक्षर यानी मेरे सिग्नेचर लेने थे। तो उसके लिए तो उनके पास हरबे बहुत थे, बहुत मारा, बहुत तोड़ा मुझे, और उसके सिर्फ साइन करने के लिए मुझे मजबूर किया और मैंने साइन कर दिया। और वो तो इतना धोखे से साइन लिए कि ये तुझे मतलब छोड़ने के कागजात है, तो साइन। अब मसला ये है कि पुलिस वाले तो जुल्म करते, उन्होंने एक पीसीएफ के पास एक मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करके
अब मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत भी दर्ज कर दिया कि मुझे पता नहीं क्यों उठाया गया है, मेरा कोई कसूर नहीं। तो इस बात को ना तो मजिस्ट्रेट ने भी कर लिया है, ना तो किसी ने नोट किया उसको, और ना ही उसके ऊपर तारीफ से कोई किए। बस उन्होंने रिमांड दे दिया। तो बस हम इन्होंने समझ नहीं फिर सके, आवाज थोड़ी टूट रही है। जब आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता था तो क्या आप पुलिस के मारने के डर से नहीं बोल पाते थे कि ये मेरा बयान नहीं है? बिल्कुल, मैंने कह दिया था, पुलिस का डर होने के बावजूद भी मैं ये बात कह दिया था कि ये मेरा बयान नहीं है, ना मुझे क्यों पकड़ा है मुझे यही नहीं पता था। तो मैंने साफ-साफ कह दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, और ये भी कह दिया था कि इसे नोट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट ने भी नजरअंदाज कर दिया था मेरी उस बात को, और उसे नोट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा लंबा वक्त गुजारना पड़ा। अगर वो उस वक्त मजिस्ट्रेट उस बात को नोट कर देते, फाइल में वो बात आ जाती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती।